subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस द्वारा राजबाड़ा से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन ने उग्र आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज करते हुए वाटर कैनन का कांग्रेसियों पर प्रयोग किया गया। इंदौर में कांग्रेस कमेटी द्वारा राजबाड़ा से कलेक्टर कार्यालय तक मौन रैली निकाली गई, लेकिन यह मौन रैली कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने से पहले ही उग्र आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई। इस रैली में कांग्रेस विधायक, कांग्रेस कमेटी सहित यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। काफी संख्या में भीड़ को सामना लेने के लिए व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय से कुछ कदम की दूरी पर ही भारी पुलिस बल के साथ बैरिकेड लगाए गए थे। जब कांग्रेसियों को कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो आंदोलन काफी उग्र रूप ले लिया। सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए पुलिस कर्मियों को वाटर कैनन सहित लाठीचार्ज तक का भीड़ पर प्रयोग करना पड़ा। इस मौके पर प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसी विधायक जीतू पटवारी का कहना था कि प्रशासन पूरी तरह से सरकार के अधीन काम कर रहा है। प्रशासन द्वारा जन आशीर्वाद की अनुमति दी जा रही है, लेकिन शादी ब्याह से लेकर अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में प्रशासन महामारी का सहरा लेकर गाइडलाइन का जिक्र करता है। प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर शहर में काम कर रहा है। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने भी प्रशासन सहित बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सौदा वाली सरकार है, 2023 में कांग्रेस फिर से जीतेगी। कट्टरपंथी सोच किसी समुदाय की हो इस देश का भला नहीं कर सकती। हम सारी कट्टरपंथी सोचों के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव, इस देश का मूल मंत्र भाईचारा, इस देश की महावीर की कल्पना सत्य अहिंसा परो धर्म। महात्मा गांधी ने जो कहा कि सच के लिए लड़ो, कांग्रेस पार्टी उसको मूर्त रूप देती रहेगी। ये मेरी माँ अहिल्या का शहर है, जिसने अपने बेटे को हाथियों से कुचवा दिया था न्याय के लिए। तो क्या वहाँ पर जिला प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम करेगा? इसकी आपत्ति है कांग्रेस पार्टी की। हम मांग करते हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं है, वो चाहे कोई हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्ट्री शीटर आए, बलात्कारी आए, जो जिन पे गैंग रेप के आरोपी थे वो आए। ये इस तरीके से आशीर्वाद दे रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और पुलिस और प्रशासन हाथ जोड़ के नीचे देखता रहा। क्या ऐसा प्रशासन था इंदौर में? ये सब इंदौर की जनता। लाठीचार्ज करना, बौछारें करना, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अभी किसी मूड में नहीं, कांग्रेस पार्टी सकारात्मक मूड में। पर एक अनुरोध से मिलता है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा निकली, मेरे इंदौर शहर की जो मीडिया है
वो बहादुर है, उसने हमेशा से सच को और विपक्ष को साथ दिया है। जो सत्ता से बाहर रहा उसका साथ दिया है, पर इस बार जन आशीर्वाद को सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। जो मेरा मानना है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जीतू पटवारी को अगर कुछ गलत करता है तो ठीक करने का अगर किसी में ताकत है तो वो इंदौर की मीडिया में है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में। ऐसे ही अगर कुछ गलत हो तो सबको हमको एक साथ मिलकर उसकी आवाज बनना चाहिए। इतना हाथ जोड़कर माफी मांगकर अनुरोध है मीडिया से भी। आपके एक विधायक संजय शुक्ला जी को चोट आई पुलिस की लाठी। मैंने यही कहा, जरूरत नहीं थी फिर भी मारेंगे, आवश्यकता नहीं है फिर भी लाठीचार्ज करेंगे। यही इनकी अराजकता, यही इनकी सोच, इसी का विरोध है। चलो आ जाओ। आपके साथ लाठीचार्ज हुआ, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? उन लोगों से लड़ना, हम लोगों से नहीं लड़ना। देखिए क्या हुआ, हम लोग मौन धारण करके प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। अब मैं आप लोगों से ही उछालती हूँ सवाल, आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि कितने बौखलाई हुई सरकार है, सौदे की सरकार, क्योंकि जनता ने तो चुना नहीं है। इसलिए ये कांग्रेस से बौखला कर मौन धारण करके हम लोग ज्ञापन देने आए थे, और इन्होंने वाटर कैनन के वो छोड़ा पाइप, और ऊपर से लाठीचार्ज हुआ। हमारे कई लोग घायल हो गए, कई लोगों के कपड़े फट गए। तो मैं आपसे ही सवाल करना चाहती कि आप इनसे सवाल पूछो कि जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक आए थे, तो फिर क्या जरूरत थी इनको ऊपर ये करने की? आप क्या मानते हैं, मतलब लाठीचार्ज जो हुआ है? और जो मैं तो ये मानती हूँ कि सरकार घबराई हुई है, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है कि 2023 में इनको बाहर निकाल फेंकना है। इसलिए ये अनर्गल मानसिक संतुलन सरकार का खो गया है, इसलिए ये कुछ तो भी घटनाएं घटित करती है। अब मैं इनके जो मंत्री है, एक विश्वास सारंग जी जो मेरे विभाग के मंत्री अभी हैं, क्या बोले, 1947 में नेहरू जी ने जो भाषण दिया उसके कारण आज आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई। मतलब ये तो मानसिक दिवालियापन है भाई मंत्री जी का। दूसरा बोल रहा है कि बाढ़ इसलिए आ रही है कि वो मनमोहन सिंह जी के नीतियाँ खराब थी। तो ये क्या है, मतलब ये क्या जनता बिल्कुल ही नीरी बेवकूफ़ है? जनता मूर्ख है क्या, समझती नहीं क्या, पढ़ी लिखी नहीं है क्या? अदना सा आदमी में इस चीज़ों को समझता है कि आप ज्वलंत समस्या है, जनता का ध्यान आकर्षित करो, उनके ऊपर उनकी काम करो, लेकिन आप इस तरह की अनर्गल हरकत करके खुद ही दिवालियापन हो रहे हैं। अग्रवाल बाबू इस तरह